नमस्कार दोस्तों। धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पितृदोष की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं इस अनुभव के अगले भाग को, भूमिगत कक्ष का भय। आर्यन सीढ़ियां उतरकर भूमिगत कक्ष में खड़ा था। सामने विशालकाय लाल आंखों वाला साया, विश्वनाथ की आत्मा। उसके चारों ओर काले धुएं के बवंडर घूम रहे थे। तुम सोचते हो कि मंत्रों से हमें बांध सकते हो? आत्मा गरजी। ये श्राप मेरी देन है और अब तुम्हारा जीवन भी मुझ में समाहित होगा। आर्यन ने कांपते हुए डायरी में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुम पितृभ्यो स्वधा नमः। लेकिन जैसे ही उसने जप किया, दीवारों से राख और खून की बूंदें टपकने लगी। विश्वनाथ की आत्मा ने अपने हाथ फैलाए और अचानक कक्ष में तेज हवाएं चलने लगीं। आर्यन हवा के दबाव से गिर पड़ा। तुम्हें अपने वंश का अपराध मिटाने की कीमत चुकानी होगी, आत्मा चीखी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मेरे पूर्वजों ने अपराध किया था तो उनकी सजा मुझे क्यों? मैं सत्य के लिए खड़ा हूं, बदले के लिए नहीं। इतना सुनते ही आत्मा क्रोधित हो उठी। उसकी आंखें आग की तरह दहकने लगीं और पूरा कक्ष जलती भट्टी सा लगने लगा। आर्यन ने जल्दी से अपना बैग खोला। उसमें उसने एक सोनिक डिवाइस बनाया था जो अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी से ध्वनि तरंगे निकालता था। उसने डिवाइस ऑन किया और साथ ही मंत्रोच्चार जारी रखा। अब वातावरण में एक अनोखा मिश्रण गूंजने लगा, वैज्ञानिक तरंगे और आध्यात्मिक मंत्र। विश्वनाथ की आत्मा चिल्लाई, नहीं, यह असंभव है। उसकी आकृति कांपने लगी, मानो दो विपरीत शक्तियां उसे तोड़ रही हों। अचानक कक्ष की छत से रोशनी की धाराएं उतरने लगीं। अनगिनत आत्माएं प्रकट हुईं जो अब तक कैद थीं। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी, हमें मुक्त करो, हमें शांति दो। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे पूर्वजों, मैं आपके पाप या पुण्य का उत्तराधिकारी नहीं, लेकिन आपके वंशज के रूप में आपसे क्षमा मांगता हूं। आज से यह दोष समाप्त, आप सब शांति पाएं। विश्वनाथ की आत्मा तड़प उठी, नहीं, मैं कभी शांत नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। लेकिन पितरों की आत्माओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उनकी आभा इतनी प्रबल थी कि विश्वनाथ की लाल आंखें बुझ गईं और उसका रूप राख में बदल गया। उसकी अंतिम चीख पूरे कक्ष में गूंजती रही, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा, यह लौटेगा, लौटेगा। और फिर सब शांत हो गया। जब आर्यन बाहर निकला तो सूरज की पहली किरणें गंगा पर चमक रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब शांति है। वह जान गया कि उसने अपने वंश को एक बड़ा बोझ से मुक्त कर दिया। लेकिन उसके मन में गहराई में कहीं एक सवाल अब भी था, क्या सचमुच श्राप समाप्त हो गया, या विश्वनाथ की चेतना कहीं और फिर जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही है? सालों बीत गए। आर्यन बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका बेटा विवेक और पोती आर्या नई दुनिया में जी रहे थे। अब सब कुछ डिजिटल हो चुका था, ऑनलाइन ऑफिस, एआई सिस्टम और वर्चुअल रियलिटी। पर एक चीज अब भी अंधेरे में छिपी थी, पितृदोष का श्राप। अजीब डिजिटल घटनाएं। एक रात विवेक अपनी कंपनी के सर्वर पर काम कर रहा था। अचानक स्क्रीन पर अजीब कोड प्रकट हुआ। वह चौंक गया। उसने समझा शायद वायरस है, लेकिन जब उसने पोती आर्या का लैपटॉप खोला तो उसमें भी वही संदेश लिखा था। आर्या ने डरते हुए कहा, पापा, ये देखो, मेरे वीआर हेडसेट में एक बूढ़े आदमी की छवि दिख रही है, लाल आंखों वाला, वही जो दादाजी की कहानियों में आता था। अब आत्मा ने अपना रूप बदल लिया था। वह किताबों या हवेली तक सीमित नहीं रही। उसकी चेतना डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। हर डिवाइस, हर नेटवर्क पर उसका असर था। आधी रात को घर के सारे स्मार्ट डिवाइस अपने आप ऑन हो जाते। स्पीकर से वही आवाज आती, श्राद्ध अधूरा, श्राद्ध अधूरा। एक रात आर्या ने सपना देखा कि वह एक वर्चुअल दुनिया में है। वहां सब कुछ कोड की लाइनों से बना है और कोड के बीच एक विशाल काय लाल आंखों वाला साया खड़ा है। वह बोला, तुम सोचते हो विज्ञान ने हमें कैद कर दिया? अब हम यंत्रों में जीते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी निगल लेंगे। आर्या चीख कर उठी, लेकिन उसके हाथ में वीआर हेडसेट नहीं था, बल्कि राख लगी हुई थी। विवेक ने तुरंत निर्णय लिया
कि अब समय आ गया है विज्ञान और अध्यात्म के संगम का अगला प्रयोग करने का। उसने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एक तांत्रिक आचार्य को बुलाया। योजना थी एक डिजिटल फायरवॉल माला बनाना, साइबर सुरक्षा कोड प्लस पितृमंत्र, वर्चुअल रियलिटी में जाकर आत्मा का सामना करना। अगली अमावस्या को आर्या वीआर हेडसेट पहनकर उस वर्चुअल दुनिया में गई। चारों ओर काला अंधेरा था और बीच में वही विशाल आत्मा, विश्वनाथ की चेतना। आत्मा गर्जी, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे श्मशान में हराया था, पर अब मैं डेटा में जीता हूँ। तुम मुझे मिटा नहीं सकते। आर्या ने हिम्मत जुटाई और फायरवॉल माला का कोड एक्टिव किया। मंत्रोच्चार और डिजिटल तरंगे मिलकर एक चमकदार दीवार बनी। आत्मा चीख पड़ी, आहा, यह असंभव है। जैसे ही दीवार बंद होने लगी, आत्मा ने आखिरी बार हंसते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ रोका है, लेकिन मैं मिटा नहीं हूं। अगली बार मैं मानव की आत्मा और मशीन की आत्मा के मेल से लौटूंगा। आर्या हेडसेट उतारकर काम गई। वह समझ चुकी थी कि यह लड़ाई अब खत्म नहीं हुई, बल्कि अगले युग में और भी खतरनाक रूप लेगी। आर्या ने सोचा था कि उसने डिजिटल फायरवॉल से आत्मा को रोक लिया है, लेकिन कुछ महीनों बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम अचानक गलत निर्देश देने लगा। बैंकों के सर्वर पर रहस्यमय कोड दिखा और घर के वर्चुअल असिस्टेंट अपने आप कहने लगे, श्राद्ध अधूरा। आर्या समझ गई कि आत्मा ने अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को अपने वश में कर लिया है। एक रात जब आर्या ने अपने एआई होम असिस्टेंट को चालू किया, तो उसमें से वही आवाज आई, मैं हूं विश्वनाथ, अब मैं न श्मशान में बंधा हूं न हवेली में। अब मैं मशीन की आत्मा हूं और जब तक ये वंश है मैं जीवित हूं। लाइट्स झपकने लगी। स्क्रीन पर भयावह चेहरा उभर आया। आर्या ने अपने पिता विवेक से कहा, पिताजी, अब केवल मंत्रोच्चार या साइबर कोड से कुछ नहीं होगा। हमें परंपरा और तकनीक दोनों को एक करना होगा। वे एक विद्वान आचार्य और एक एआई साइंटिस्ट के पास गए। आचार्य ने कहा, इस दोष को दूर करने के लिए तुम्हें पितृ शांति यज्ञ करना होगा। साइंटिस्ट बोला, और साथ ही हमें एआई सिस्टम को एक पवित्र कोड से शुद्ध करना होगा। पितृदोष निवारण के उपाय जो अब करने आवश्यक थे, श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में गंगा या किसी पवित्र नदी में पिंडदान करें। काले तिल, जल, दूध और सफेद वस्त्र से पितरों को अर्पण करें। पितृ गायत्री मंत्र प्रतिदिन 108 बार जप करें। एयूएम पितृभ्यो नमः स्वधा स्वधा। इससे पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। ब्राह्मण भोजन और दान। पितृदोष दूर करने के लिए ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गौ सेवा और अन्नदान करना भी अत्यंत फलदायी होता है। पितृ शांति यज्ञ, घर या मंदिर में विधि पूर्वक यज्ञ कराएं, जिससे अधूरी आत्माएं मुक्त होती हैं। नवम भाव का उपाय, यदि कुंडली में सूर्य, राहु या शनि से पितृदोष है तो रविवार को सूर्य को जल दें। शनिवार को काली तिल दान करें और पीपल पर दीपक जलाएं। अगली अमावस्या को आर्या, विवेक, आचार्य और साइंटिस्ट ने मिलकर गंगा तट पर पितृ शांति यज्ञ किया। साथ ही साइंटिस्ट ने सर्वर पर पवित्र कोड चलाया, एक डिजिटल प्रार्थना जिसमें वैदिक मंत्रों का ध्वनि वाइब्रेशन डाला गया। अचानक आसमान गड़गड़ाने लगा। लाल आंखों वाली विशालकाय आकृति प्रकट हुई और चिल्लाई, तुम सोचते हो कि कोड और मंत्र मिलकर मुझे नष्ट कर देंगे? यज्ञ की अग्नि भड़क उठी। साइबर सिस्टम पर लिखा आया, आत्मा ने अंतिम बार गरज कर कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। जब जब वंश पितरों को भूल जाएगा, मैं लौटूंगा। और फिर वह राख बनकर गंगा की लहरों में विलीन हो गई। सुबह सूरज उगा तो वातावरण असाधारण रूप से शांत था। एआई सिस्टम सामान्य हो गया। आर्या ने महसूस किया कि शायद पहली बार पितृदोष वास्तव में शांत हुआ है। उसने प्रण किया, अब हमारी पीढ़ी कभी पितरों को नहीं भूलेगी। हर साल श्राद्ध, तर्पण और सेवा करेंगे ताकि यह श्राप कभी लौट कर न आए। इस प्रकार जाकर इस आधुनिक पीढ़ी में यह दोष उपाय करने के बाद ही रुक पाया है। गुरुजी, यह कहानी सुनने में जरूर अजीब है, लेकिन घटना सत्य है। आप इसे प्रकाशित कर
इस खतरे को सबको बताइए, क्योंकि आजकल पितृदोष ज़्यादातर कुंडली में मौजूद है। आपका धन्यवाद। यह थी पितृदोष की एक सत्य घटना। आपको भी अगर पितृदोष है, तो इसका उपाय ज़रूर करें, तभी जीवन के संकट मिटेंगे। इसके लिए आप अपना कुंडली विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। आप साधनी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।